कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अभी तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम यूटिलिटी को अच्छी तरह से समझें। तो यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इस वीडियो में देखेंगे। यूटिलिटी का सिंपल मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आपकी कोई भी नीड है या डिजायर है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में वांट कहते हैं, अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से वो सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहते हैं कि उस कमोडिटी की यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी एक वर्ड है जो हम बहुत कॉमनली इंग्लिश में भी यूज करते हैं और जनरली उसका मतलब होता है यूजफुलनेस। जब भी कोई भी चीज हमारे किसी भी काम की होती है तो हम कहते हैं इस चीज की यूटिलिटी है। पर इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल। नाउ किसी पर्सन को किसी को अल्कोहल का डिजायर हो सकता है, तो जब वो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ये उसके लिए यूजफुल नहीं है किसी भी तरह, ये रादर हार्मफुल है, उसके लिए हानिकारक है, लेकिन उसकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रियल लाइफ में कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे अल्कोहल की भी यूटिलिटी है। जब हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ हैप्पीनेस या प्लेजर की बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बीमार है, वो दवाई लेता है, दवाई का टेस्ट उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दवाई लेने में उसे कोई सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन कोई प्लेजर या हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसकी एक जरूरत को पूरा कर रहा है कि दवाई लेने से वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वी से दैट देयर इज सम सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम दैट। तो उससे हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, देयरफॉर उसकी यूटिलिटी है इकोनॉमिक सेंस में। सेटिस्फैक्शन एक्चुअल भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड भी हो सकता है। एक्चुअल, जब आप कमोडिटी को एक्चुअली कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कितना सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन कई बार हमें पहले से पता होता है कि अगर हम आइसक्रीम खाएंगे या चॉकलेट खाएंगे तो वो हमें कितना पसंद है, उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। और लास्ट में, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, क्योंकि यहां पर जब हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, ये तो डेफिनेटली अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए अलग होगा। एक ही पर्सन के लिए अलग अलग कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी अलग होगा। एक ही पर्सन के लिए सेम कमोडिटी से अलग अलग टाइम पर सेम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो कई तरीके से यूटिलिटी बहुत ही सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, हमें यह समझने की जरूरत है कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कैसे करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इसके दो अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पुराने टाइम पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सजेस्ट किया था और उनका यह मानना था कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं नंबर के टर्म्स में। किसी भी चीज को हम मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल वेट या हाइट या डिस्टेंस, सिर्फ कम या ज्यादा नहीं, हम एक्चुअली नंबर के टर्म्स में वेट कितना है, 50 केजीज है या 51.5 केजीज है, इतना स्पेसिफिकली मेजर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से यूटिलिटी को भी हम न्यूमेरिकल टर्म्स में यानी नंबर के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी चीज को मेजर करने की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेट मेजर करने की बात करूं तो उसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए। यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड जो हर कोई फॉलो करे। तो वेट के लिए यूनिट हो सकता है केजीज, किलोग्राम्स। वैसे ही हाइट के लिए हो सकता है सेंटीमीटर्स या इंचेस, डिस्टेंस के लिए हो सकता है किलोमीटर्स या माइल्स। तो जब अगर हमें यूटिलिटी को भी मेजर करना है नंबर के टर्म्स में, तो उसके साथ हमें एक यूनिट चाहिए। यूटिलिटी मेजर करने का कोई यूनिट तो है नहीं, तो इकोनॉमिस्ट ने एक इमेजिनरी यूनिट क्रिएट कर दिया और उसको नाम दे दिया यूटिल, UTIL। इट इज एन इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट, क्योंकि सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस साइकोलॉजिकल होता है,
तो देयरफॉर उसको मेजर करने का यूनिट भी साइकिल आपके माइंड में है कि आपको कितना हैप्पीनेस मिला. It is an imaginary and psychological unit which is used to measure satisfaction, जिसको इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं, obtained from consumption of certain quantity of goods. जब भी आप कुछ कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए एक इमेजिनरी यूनिट बनाया है यूटिल. टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं? टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from consumption of all possible units of a commodity. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज आप कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल डोनट्स. तो आपने पहला डोनट खाया, उससे आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला. अब ये कार्डिनल अप्रोच है, मतलब हम सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर के टर्म्स में, यूटिल्स के टर्म्स में. तो लेट्स से उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला, उसे आपने कहा ये 20 यूटिल्स है. तो एक डोनट के कंजम्पशन से आपको कितनी टोटल सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है? 20 यूटिल्स. फिर आपने और एक डोनट खाया, ये सेकेंड डोनट खाने से आपको कुछ और सेटिस्फैक्शन मिला, लेट्स से दैट इज 15. ये सिर्फ सेकेंड डोनट का है. फर्स्ट और सेकेंड मिला करके अभी तक आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल गया? 35. दैट इज 20 प्लस 15, 35 यूटिल्स. और आपने थर्ड डोनट खाया, आपको और सेटिस्फैक्शन मिला 10 यूटिल्स. तो अब आपका टोटल कितना हो गया? 45. दैट इज 20 प्लस 15 प्लस 10, 45 यूटिल्स. तो बस यही है टोटल यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब है. अगर आपने x नंबर ऑफ यूनिट्स किसी कमोडिटी के कंज्यूम किए हैं तो उन सब से मिलने वाला टोटल सेटिस्फैक्शन, हर एक के सेटिस्फैक्शन, हर एक यूनिट के सेटिस्फैक्शन को ऐड कर दीजिए. जो टोटल सेटिस्फैक्शन है उसी को टोटल यूटिलिटी कहते हैं. अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में, फॉर्मूला के टर्म्स में लिखना चाहूं तो जैसे यहां पर था 3 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 यूनिट्स इज इक्वल टू व्हाट? पहले वाले यूनिट की इंडिविजुअल यूटिलिटी, फिर दूसरे वाले की, फिर तीसरे वाले की. तो वैसे ही अगर n नंबर ऑफ यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा प्लस जितने भी यूनिट्स हैं n तक, इन सब से मिलने वाले इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन को ऐड कर दीजिए तो उसी को टोटल यूटिलिटी कहते हैं. सिंपल. लेट्स मूव ऑन. अगला टर्म समझना है मार्जिनल यूटिलिटी. ये टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए. एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ गिवन कमोडिटी. जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपने अभी तक जितनी भी कंज्यूम करी, अब अगर आप और एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे जो एक्स्ट्रा एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. लेट्स टेक द सेम एग्जांपल जो पहले हमने टोटल यूटिलिटी के केस में देखा था. फर्स्ट वाले डोनट की मार्जिनल यूटिलिटी है 20 और टोटल भी 20 ही है क्योंकि एक ही कंज्यूम करा है. सेकेंड वाले के केस में आपने जैसे ही सेकेंड डोनट कंज्यूम किया, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? 15. टोटल इज 35 बट मार्जिनल यूटिलिटी इज 15. एंड थर्ड वाले के केस में 10 को हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल इज 45 फ्रॉम 3 यूनिट्स बट थर्ड वाले का मार्जिनल यूटिलिटी इज 10 यूटिल्स. तो इसको भी फॉर्मूला के हिसाब से लिखें. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी टिल n माइनस टोटल यूटिलिटी टिल n-1. ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट इसको बहुत इजी है, समझ लीजिए. अगर मैं आपको बोलूं थर्ड यूनिट, पहले हमने एक यूनिट कंज्यूम किया, टोटल 20 था, मार्जिनल भी 20 था. उसके बाद जब हमने और एक कंज्यूम किया तो ये 20 में 15 ऐड हो गया और टोटल अब हो गया 35. उसके बाद जब हमने और एक कंज्यूम किया तो 35 में 10 ऐड हो गया और ये हो गया 45. ऑलराइट. तो अगर मैं आपको पूछूं कि थर्ड डोनट खाने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो अगर आपको पता है तो आप सीधा ही बता दीजिए मार्जिनल यूटिलिटी वाज 10, या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी 45 माइनस सेकेंड यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी. इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये मार्जिनल यूटिलिटी 10 का ही है. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड डोनट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 डोनट्स माइनस
टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 डोनट्स, क्योंकि दोनों का डिफरेंस थर्ड यूनिट, जो आपको थर्ड यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिला है वही है थर्ड डोनट से, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड डोनट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का और भी एक फॉर्मूला होता है। यहां पर तो जो यूनिट्स हैं ऐसे एक एक के नंबर से बढ़ रहे हैं 1 2 3, पर सपोज ये 5 10 15 होता तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करते? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ रही है, डेल्टा टी यू मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी। इस केस में 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15, और कितनी क्वांटिटी हमने एक्स्ट्रा कंज्यूम करी जिससे ये मार्जिनल यूटिलिटी जनरेट हो रही है, वी कंज्यूम्ड, अगर ये वाला केस है तो 5 की जगह 10, यानी हमने 5 एक्स्ट्रा, चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया 10 माइनस 5, तो हमने 5 एक्स्ट्रा डोनट्स कंज्यूम किए तो हमारी टोटल यूटिलिटी 15 से इंक्रीज हो गई। तो एक डोनट पर कितनी हुई, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एमयू और टीयू, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। अगर आप टीयू कैलकुलेट करना चाहें एमयू के टर्म्स में, एक्चुअली वही है जो आपने पहले पढ़ा था फॉर्मूला में कि हर एक इंडिविजुअल यूटिलिटीज को ऐड कर दीजिए तो उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो उसी को फॉर्मूला के टर्म्स में लिखा है सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ ऑल द यूनिट्स। ठीक है, और एमयू को, अगर एमयू तो डिफाइंड है ही टीयू के टर्म्स में, तो आप, अगर आपको टीयू दिया हुआ है तो आप उससे एमयू निकाल सकते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी अवेलेबल है तो आप उससे टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, देखिए, जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे। लेकिन जब आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं तो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर जैसे जैसे आप और ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आप इतना खा चुके हैं डोनट्स की, अब और डोनट खाने से आपको कुछ हैप्पीनेस या कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। इनफैक्ट अगर आप उससे भी ज्यादा खाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जब शायद आपका पेट दुखने लग जाए या उल्टियां होने लग जाएं, तो आपका सेटिस्फैक्शन एक्चुअली नेगेटिव हो जाएगा। मतलब सेटिस्फैक्शन मिलने की जगह आपको तकलीफ हो रही है उससे। तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मतलब आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिला, जीरो मतलब आपको उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उस एक्स्ट्रा यूनिट से, और माइनस मतलब आपको सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिला, आपकी तकलीफ बढ़ गई, आपको मुश्किल हो गई। तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है, आप एक एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जाएं। देखिए यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, यहां तक पॉजिटिव है, इट इज डिक्रीजिंग, कम होती जा रही है, पर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। यहां आकर जीरो हो गई और इसके बाद नेगेटिव। मतलब 4 डोनट तक आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, 5वें में आपको कुछ मजा नहीं आया और छठे में आपको उल्टी हो गई। तो टोटल यूटिलिटी पहले के केस में तो सिंपल ही है, दूसरे के केस में इट इंक्रीज्ड, व्हाई, बिकॉज सेकंड डोनट से कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, थर्ड से भी मिला, फोर्थ से भी मिला, तो अप टिल फोर्थ डोनट इट इज इंक्रीजिंग। उसके बाद फिफ्थ डोनट से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो ऑब्वियसली मार्जिनल जीरो है, टोटल में कोई चेंज नहीं है, और उसके बाद आप देखेंगे टोटल यूटिलिटी कम होने लग जाती है। व्हाई, बिकॉज दिस टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो समेशन ऑफ दीज नंबर्स। सिग्मा एमयू था ना, इस वजह से। इसको अगर ग्राफ पे देखें तो कैसा दिखेगा, ये सेम टेबल है जो हमने प्रीवियस अभी जस्ट देखा। मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज्यादा पहले वाले डोनट से थी 20, उसके बाद ये गिरती जाती है, फोर्थ डोनट तक ये पॉजिटिव है, ये मार्जिनल यूटिलिटी 4 है। फिफ्थ डोनट से आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी
and this is the number of donuts consumed. और सिक्स्थ डोनट में एक्चुअली ये नेगेटिव है. ओके, ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है. इसी के लिए, इसी एग्जांपल के लिए टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा दिखेगा देखिए. पहले डोनट से टोटल यूटिलिटी मार्जिनल भी 20 थी, टोटल वाज 20. फिर वो बढ़ती जाती है अप टिल फोर्थ डोनट जब वो 50 पे पहुंच जाती है यहां पे, और उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाती है बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटीज बिकम 0. तो आप और एक डोनट खाएंगे तो भी आपका टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा नहीं है. और उसके बाद जैसे ही MU बिकम्स नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी बिगिंस टू फॉल. ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, मतलब हम सैचुरेट हो गए हैं, हम फुल हो गए हैं, अब और ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा उसी कमोडिटी की और एक यूनिट को कंज्यूम करने से. इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सेटाइटी, जहां पर हम सेटिएट हो गए हैं या हम सैचुरेटेड हो गए हैं. अब हम और यूनिट सेम कमोडिटी की कंज्यूम करें तो भी हमें कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है. When marginal utility becomes 0, you are not getting any more satisfaction from consumption of the commodity. उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सेटाइटी. और एक और टर्म समझ लीजिए, डिसयूटिलिटी. डिसयूटिलिटी इज द ऑपोजिट ऑफ यूटिलिटी. इट रेफर्स टू लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन. हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन मिल रहा नहीं है बट कम हो रही है, सेटिस्फैक्शन जा रही है. तो जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, आपकी टोटल यूटिलिटी एक्चुअली कम होने लग जाती है. सो उसको हम बोलते हैं डिसयूटिलिटी. तो अगर मैं इसको सम अप करूं कि MU और TU में क्या रिलेशनशिप है, जब MU पॉजिटिव होता है तो TU इंक्रीज होता है. देखिए, MU पॉजिटिव जब तक है, TU इज इंक्रीजिंग ओवर हियर. जब MU 0 हो जाता है ये पॉइंट पे, तो TU और बढ़ना बंद हो जाता है. और जैसे ही MU बिकम्स नेगेटिव, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सेटाइटी है, इसके बाद जब भी आगे जाएंगे MU नेगेटिव हो जाएगा एंड टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. MU और TU के ग्राफ को एक बार एक साथ देखते हैं. ये वही सेम टेबल है और वही ग्राफ जो आपने इंडिविजुअली MU और TU के लिए देखे थे. जब तक ये पॉजिटिव है तब तक ये ऊपर जा रहा है. जहां पर ये 0 हो गया, उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. और इसी पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सेटाइटी. तो ये था यूटिलिटी को मेजर करने का बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें कुछ एक बातें और समझनी है. यूटिलिटी को हम मेजर कर रहे हैं यूटिल्स में, पर यूटिल्स तो इमेजिनरी है और साइकोलॉजिकल है. हर एक पर्सन के माइंड में कुछ और डेफिनेशन होगी. जब मैं कहता हूं कि एक पर्सन का वेट 50 है और दूसरे का वेट 60 है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 60 वाला ज्यादा हैवी है. ठीक है, पर यूटिलिटी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड डिफाइंड नहीं है यूटिलिटी का, यूटिलिटी के यूनिट के लिए, यूटिल्स के लिए. तो मुझे कोई चीज बहुत पसंद है, मैं कहता हूं मेरी यूटिलिटी 10 यूटिल्स है. कोई और पर्सन है, उसे भी पसंद है, वो कहता है 20 यूटिल्स है, लेकिन रियल में उसे मुझसे कम पसंद है. उसके माइंड में वो 20 यूटिल्स है, मेरे माइंड में 10 यूटिल्स है. दो अलग अलग पर्सन का माइंड है, हम कंपेयर नहीं कर सकते. It is impossible to compare satisfaction of two persons because it differs from person to person. Very simple. फिर भी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं. तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि हम यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेजर करें. कैसे? हम जब भी कोई चीज कंज्यूम करते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं, तो पैसे हम उसी हिसाब से देते हैं जितना हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है. किसी चीज से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता हो तो हम उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जो अपनी पॉकेट मनी से 10 रुपीज की आइसक्रीम खरीदता है और उससे सेटिस्फैक्शन उसे मिलता है, वो खुश हो जाता है. अब किसी सिचुएशन में अगर आइसक्रीम की शॉर्टेज है, आइसक्रीम के दाम बढ़े हुए हैं, अगर उसे आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है
तो वो उसके लिए डबल 20 रुपीज भी देने को तैयार हो जाएगा, राइट? लेकिन हो सकता है आप उसके लिए रेडी नहीं हो, आप 10 रुपीज से ज्यादा आइसक्रीम के लिए देने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जिस भी चीज से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है उसके लिए हम ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। तो अगर हम इसको पैसे के टर्म्स में मेजर कर लें तो हम कंपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग पर्सन्स की यूटिलिटी को भी। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। वो उस चीज के लिए कितने पैसे देने को तैयार है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर आप ये अज्यूम कर लें कि 1 रुपया स्पेंड करके आपको जितना भी सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको आप 1 यूटिल कह लें, कि 1 रुपए की यूटिलिटी 1 यूटिल है, उसको स्पेंड करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो 1 यूटिल है। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि आप आइसक्रीम के लिए 10 रुपीज देने को तैयार हैं तो आपकी सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स है। आपका फ्रेंड उसी आइसक्रीम के लिए 20 रुपए भी देने को तैयार है तो उसको 20 यूटिल का 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और इस तरह से हम दो अलग अलग पर्सन की यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मेजरिंग यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।